हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और ये हमारा नवा पार्ट है और इसमें भी 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले पीएससी और अलग अलग स्टेट पीएससी में आए हुए हैं। तो आपको वही पुराना पैटर्न, जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको उस पर वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना आंसर भी सही करना है कि कौन सा है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा, जिससे आपको वो क्वेश्चन भी याद रह जाएगा और उससे रिलेटेड पॉइंट याद रह जाएंगे टॉपिक के, जिससे आपको बाद में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व कर सकेंगे। और इसी वीडियो को हफ्ते में एक बार तो रिवाइज करना ही है आपको। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप आराम से पढ़ लीजिए और वीडियो को रोक के और अपना आंसर बताइए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये वाला सत्य नहीं है। मतलब आपको अब 3 ऑप्शन ये वाले याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो सिराजुद्दौला और मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, ये सही है। नवाबों के तोपखाने प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी और 23 जून के दिन मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में नियोजित करना है। तो पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, इस टाइप से आपको इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है सी ऑप्शन। मतलब पहले हुआ था अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना, किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। ओके, उसके बाद में क्लाइव का भारत में पुनरागमन होना, फिर क्लाइव द्वारा बिहार, उड़ीसा, बंगाल दीवानी प्राप्त करना और उसके बाद निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित करना। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो इसमें भी सही नहीं है पूछा है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये तो गलत ही है ऑप्शन डी। ऊपर के 3 आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आगे भी आपको काम आए और आपकी हिस्ट्री मजबूत हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? इसमें भी असत्य है। ओके, तो ये भी 4 ऑप्शन पढ़िए आराम से, अपना आंसर बताइए। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, डी, ये असत्य है। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर के 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें मुगल सम्राट था शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संधि से प्राप्त हुआ था। ओके, और इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है प्लासी का युद्ध मैदान? जल्दी से बताइए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में है प्लासी का मैदान। प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। ये 4 ऑप्शन पढ़िए जल्दी से, वीडियो रोकना है आपको, उसके बाद आराम से आप सोचना है, फिर लगाना है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी प्लासी की लड़ाई। अगला, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? अब इतना पता है आपको, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी किनारे हुआ था प्लासी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी के किनारे है। ओके, और ये आए हुए क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? तो ये अभी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। इसका आंसर ये आपका बी, प्लासी के युद्ध। ओके, फिर निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलोमित है? इसका आंसर है डी, डी मतलब जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। फिर अगला क्वेश्चन,
विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर आपको बताना है 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मीर जाफर और रायदुर्लभ। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात, है ना, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? ओके, भागा था तो किस चीज से भागा था वो? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पालकी में बैठ के भागा था। अगला, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? कौन सा कवि था वो? तो इसका आंसर है आपका बी, नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। ओके, अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कौन से सन में लड़ा गया था? अभी कितनी बार पढ़ लिया है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? अब बक्सर के युद्ध की बात हो रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुनरो था। ओके, और प्लासी के टाइम क्लाइव था। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था उस टाइम बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के खिलाफ? तो ये आपके 4 ऑप्शन आपका, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका है मेजर मुनरो, ऑप्शन डी। ये अभी आपको पता था, मीर कासिम और मेजर मुनरो के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो ये 3 लोग थे, कौन थे ये आपको पता ही होगा। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, क्या था इसका आंसर? तो ये थे ऑप्शन बी, शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। इन तीनों ने बक्सर के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। अगला, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। कौन सा युद्ध था जो अंग्रेजों के लिए निर्णायक हुआ था? ओके, तो इसका आंसर है आपका बी, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? जल्दी से बताइए। इसका आंसर था ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध क्लाइव ने जीता और मुनरो का बक्सर ने, बक्सर वाला। तो ये क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? तो ये हैं आपके 4 ऑप्शन। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, और जो नए हो तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, भी वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।